दोस्तों, एक व्यक्ति दिन भर काम करने के बाद शाम को अपने घर पहुंचता है और घर पहुंचने के बाद अपनी पत्नी से कहता है कि तुम खाना तैयार रखना, मैं कुछ देर के लिए मार्केट जा रहा हूं और बहुत जल्द वापस आता हूं। अब ये कहकर वह मार्केट जाता है, अपने घर से निकलता है। घर से निकलने के बाद घर पर उसकी पत्नी, उसका परिवार उसका इंतज़ार कर रहा होता है और इंतज़ार करते करते कई घंटे बीत जाते हैं। और कई घंटे बीत जाने के बाद जब उसका परिवार उसका नंबर ट्राई करता है तो उसका नंबर बंद आता है। और जब ये मामला पुलिस तक पहुंचता है और पुलिस मामले की जब जांच करती है और जब सच्चाई सबके सामने आती है तो सच्चाई जानकर हर कोई हैरान रह जाता है, हर कोई चौंक जाता है। दोस्तों, आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग। हमारे यूट्यूब चैनल इमरान ट्रू स्टोरी पर आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आप अपनी कोई राय, कोई सुझाव हमें देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय, अपना सुझाव जरूर दें। अब आते हैं आज की कहानी पर, आज की सच्ची घटना पर। आज हम आपको जो सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं, ये सच्ची घटना है हरियाणा प्रदेश का जिला पड़ता है फरीदाबाद। और इसी फरीदाबाद में एक गांव आता है खेड़ी कला। और इसी खेड़ी कला गांव में एक परिवार रहता है जिसमें राजेश की पत्नी बबीता। राजेश और बबीता दोनों फरीदाबाद के ही एक प्राइवेट स्कूल में काम करते हैं, जिसमें बबीता सफाई कर्मी का काम करती है और जबकि राजेश उसी स्कूल की बस में कंडक्टर का काम करता है। दरअसल बात है 2 अगस्त 2023 की। 2 अगस्त की शाम करीब 7 बजे राजेश किसी काम के सिलसिले में मार्केट जाता है। अपनी पत्नी से कहता है कि तुम खाना तैयार रखना, मैं कुछ ही देर में वापस आता हूँ। अब जैसे वो अपने घर से निकलता है, घर से निकलने के बाद घर पर उसकी पत्नी उसका इंतज़ार कर रही होती है। और काफ़ी इंतज़ार करने के बाद जब उसकी पत्नी उसका नंबर मिलाती है, उसका नंबर ट्राई करती है तो राजेश का नंबर बंद आता है। अब कई घंटे बीत जाने के बाद जब उसका नंबर बंद आता है तो राजेश के परिवार के लोग आसपास के इलाकों में, आसपास की जगह छानबीन करते हैं, लेकिन काफ़ी तलाश करने के बाद, छानबीन करने के बाद भी राजेश के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाती और ऐसे ही पूरी रात गुजर जाती है। अब रात गुजर जाने के बाद अगले दिन यानी 3 अगस्त 2023 की सुबह राजेश की पत्नी बबीता और उसका परिवार पुलिस स्टेशन जाता है और गुमशुदगी की एक रिपोर्ट दर्ज करा देता है। अब रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस भी अपनी कार्रवाई में लग जाती है और जब पुलिस जांच पड़ताल करती है, छानबीन करती है और कई दिनों तक छानबीन और जांच पड़ताल चलती है, लेकिन पुलिस को किसी भी तरह की कोई कामयाबी नहीं मिल पाती और ना ही राजेश का किसी भी तरह का कोई सुराग नहीं मिल पाता है। अब पुलिस की एक टीम फरीदाबाद के ही उस स्कूल में जाती है जिस स्कूल की बस में राजेश कंडक्टर होता है। और जब उस बस के ड्राइवर से पुलिस बातचीत करती है तो पुलिस को एक जानकारी मिलती है। पुलिस को पता चलता है कि राजेश की पत्नी बबीता का स्कूल में ही काम करने वाले एक व्यक्ति के साथ अवैध संबंध है, जिसका नाम बंटी होता है। और जब पुलिस को ये जानकारी मिलती है तो पुलिस बंटी के बारे में जांच पड़ताल करती है, जानकारी इकट्ठा करती है। तो पता चलता है कि बंटी पिछले कुछ दिन से ना तो स्कूल आया है और ना ही वो अपने घर पर है। जब पुलिस को ये जानकारी मिलती है तो पुलिस की जो शक की जो सुई होती है वो बंटी के इर्द गिर्द घूमने लगती है और पुलिस बंटी की तलाश में लग जाती है और अपनी एक टीम और अपने मुखबिरों को बंटी की तलाश में लगा देती है। और काफ़ी तलाश करने के बाद करीब 2 सप्ताह के बाद 17 अगस्त 2023 को बंटी मथुरा के एक इलाके से गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब गिरफ्तार होने के बाद बंटी थर थर काँपने लगता है और जैसे ही पुलिस उससे पूछताछ करती है तो वो सारी सच्चाई उगल देता है। दरअसल बंटी यहाँ से एक नई कहानी बताता है। बंटी बताता है कि आज से कुछ समय पहले उसकी मुलाकात बबीता से होती है। बबीता एक काम की तलाश में होती है। वह बबीता को देखता है और उसकी खूबसूरती पर फिदा हो जाता है और उसे अपने ही स्कूल में सफाई कर्मी का काम दिलवा देता है। अब सफाई कर्मी का काम दिलवाने के बाद बबीता और बंटी दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और कुछ समय के बाद बबीता बंटी से कहती है कि तुम उसके पति को भी कहीं काम दिलवा दो। अब बंटी भी बबीता की बात को मान लेता है और वह बबीता के पति राजेश को उसी स्कूल की बस में कंडक्टर का काम दिलवा देता है, कंडक्टर के तौर पर रख लेता है। अब धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ बबीता और बंटी दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और दोनों एक दूसरे के इतने करीब आते हैं कि दोनों आपस में अवैध संबंध बना लेते हैं। अब धीरे धीरे जब इस बात का पता राजेश को चलता है तो राजेश इसका विरोध करता है और राजेश का अपनी पत्नी बबीता के साथ इस बात को लेकर झगड़ा होने लगता है। लेकिन बबीता बंटी के प्यार में इतनी पागल होती है कि वो अपने ही पति को बीच रास्ते से हटाने का फैसला कर लेती है और बंटी और बबीता दोनों एक प्लान बनाते हैं और प्लान के मुताबिक ही
और ठीक 2 अगस्त को बंटी राजेश के पास जाता है और उससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि आज के बाद वह तुम्हारी पत्नी को नज़र उठाकर भी नहीं देखेगा। राजेश भी बंटी की बातों में आ जाता है और फिर बंटी राजेश को पार्टी देने का वादा करता है और फिर बंटी और राजेश दोनों पार्टी करने के लिए एक सुनसान से इलाके में जाते हैं। बंटी और राजेश फिर दोनों एक सुनसान से इलाके में नदी के किनारे पे बैठकर दोनों शराब पीते हैं और बंटी राजेश को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में शराब पिला देता है, जिससे राजेश को नशा होने लगता है। और जैसे ही राजेश को शराब का नशा होता है, बंटी मौका देखता है और मौका देखते ही एक ईंट उठाकर राजेश के सिर पर कई वार करता है, जिससे राजेश बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाता है। अब जैसे ही राजेश बेहोश होता है, बेहोश होने के बाद बंटी उसको उठाता है और नदी में फेंक देता है और नदी में फेंकने के बाद वहाँ से फरार हो जाता है। अब जैसे ही बंटी यह कहानी बताता है और पुलिस इस घटना का खुलासा करती है, तो खुलासा करने के बाद बंटी को अपने साथ लेती है और मौके वारदात पर पहुंचती है और उस नदी पर पहुंचने के बाद वहां तलाशी अभियान शुरू करती है। तकरीबन 2 दिनों तक वहां पर तलाशी अभियान चलता है। 2 दिन के बाद यानी 19 अगस्त को उस नदी से राजेश का शव बरामद हो जाता है। अब राजेश का शव बरामद होने के बाद पुलिस बंटी और राजेश की पत्नी बबीता को गिरफ्तार करती है और दोनों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करती है और मुकदमा दर्ज करने के बाद दोनों को जेल भेज देती है। अब जो भी इस कहानी को सुनता है, इस घटना को सुनता है, हर व्यक्ति इस घटना को सुनने के बाद हैरान रह जाता है, चौंक जाता है कि आखिर एक पत्नी अपने पति को कैसे धोखा दे सकती है। एक गैर मर्द के खातिर आखिर एक पत्नी अपने पति को कैसे मरवा सकती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, ताकि आप भविष्य में होने वाली किसी भी अनहोनी को पहचान सकें और उससे बच सकें। धन्यवाद।